Which is your biggest hit product? शनाया इज आवर हिट प्रोडक्ट. उसकी टॉप नोट्स की अगर हम बात करें तो जब आप उसको लगाओगे तो आपको एक वेनिला और एम्बर की खुशबू आएगी स्टार्टिंग में. फिर जब ड्राई डाउन होगा तो ऊड और कैरेमल वगैरह, यानी एक गॉर्मेट टाइप फ्रेगरेंस है. और इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें आपको अरेबिक और फ्रेंच दोनों का एक टेस्ट दिखेगा. यानी या तो एक परफ्यूम अरेबिक होता है या एक फ्रेंच होता है. अरेबिक फ्रेंच भी ऐसे बोला जाता है कि फ्रेंच में, फ्रांस में के परफ्यूम में कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, अरेबिक में कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं. जैसे अरेबिक में ऊड ज़्यादा यूज़ होता है, वुड ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर यहाँ और इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं सारे. बट हमारे अंदर ये शनाया में आपको यूनिक फ्रेगरेंस एक मिलेगी. Understood. और इसका प्रोसेस क्या था? Like, can you give me a number of how many units you sell and what's the revenue that this product generates? इसका हम लोग ओन वेबसाइट पे डेली 1100-1200 बॉटल बेचते हैं, जो 400 रुपीज़ की है. इसकी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 200-300, फ्लिपकार्ट पे 300-400, 200-300 अमेजोन पे. तो ये कह सकते हैं कि दिन भर में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म मिला के 2000-2500 बॉटल ये बेच देते हैं खाली. Wow. शनाया. और ये क्यों चल रहा है उसका रीज़न फ्रेगरेंस नहीं है. फ्रेगरेंस तो है ही, फ्रेगरेंस होती है बहुत, बट बहुत सारी ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं देने में सर्वाइव नहीं करती. ये परफ्यूम का रिव्यू ये था ये अत्तर का कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लोगों को पता चलता है कि कुछ लगाया हुआ है. और परफ्यूम बायर का पैसा वसूल कब होता है? जब बाजू वाला उसको पूछ लेता है यार क्या लगाया है, तो उसको लगता है कि पैसा वसूल हो गया. और बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, प्रूवन है, मान लो ये शनाया है, उदाशमी, ऐसे बहुत सारे अत्तर है हमारे जो प्रूवन है कि लॉन्ग लास्टिंग है, बट उसके भी कस्टमर आते हैं रिटर्न कराने के लिए. प्रॉब्लम यही होता है कि कहीं से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिली है और वो बोलता है कि मुझे सुगंध नहीं आ रही है. मैं आपको एक बताऊं, एक कंसेप्ट है नोज फटीक का, आपने सुना होगा. Yeah. कोई भी फ्रेग्रेंस चाहे अच्छी हो चाहे बदबू हो बुरी हो, वो कुछ देर तक आपको आएगी. फिर आपका माइंड ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर चुका, अब उसकी फ्रेग्रेंस आपको नहीं आएगी. तो आप किसी गंदी जगह पे भी बैठोगे ना तो थोड़ी देर ही आएगी. अगर वो फ्रेग्रेंस आपको आती रहे, अगर आपने इधर लगाया है वो आती रहे, तो बहुत सर दर्द कर जाता है उसमें. Got it. तो ये शनाया का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? शनाया हमने लैब से ही लिया, हमने बहुत सारे लिए थे लैब से मंगा के. कभी भी हम लाते हैं तो एक अत्तर को 8-8, 10-10 दिन लगाते हैं हम और ज़्यादा मंगाते हैं. स्टाफ को भी देते हैं, टीम को देते हैं, कजिन्स को देते हैं, जो ये प्रोफेशनल होते हैं, जो सीए है, डॉक्टर्स है, सारे उनको देते हैं. तो एक देते हैं, फिर दूसरा 10 दिन के बाद, फिर दूसरा 30 दिन के बाद, ऐसा देते हैं. तो खुद ही बता देते हैं, हमको ही पता चल जाता है, वो खुद भी बताते हैं कि इसमें मज़ा आया, तो फिर हम उसको साइड लाइन करते हैं. फिर सेट ऑफ कुछ कस्टमर है हमारे पास. स्टार्टिंग में हम कुछ भी लॉन्च करते हैं तो वो कुछ एक 100-200 कस्टमर है, उनको भेजते हैं रैंडम, जो ज़्यादा यूज़र है, जो ज़्यादा हमसे परचेस करते हैं, उनको भेज देते हैं कॉल करके. कस्टमर भी बता देता है, कस्टमर ज़्यादातर जेन्युइन बताता है. इतना सब करने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स फेल होते हैं, यानी हम इतना ये करते हैं वो करते हैं बट पसंद नहीं आता कस्टमर. हमने बहुत कोशिश की कि अलग अलग फ्रेग्रेंस लॉन्च की, हम लॉन्च करते रहते हैं, तो वो उन फ्रेग्रेंस में से भी 5-10 लॉन्च करते हैं, 1-2 निकल के चली जाती है. तो it's just trial and error after Trial and certain error. point. Understood. बिकॉज पीएमएफ इज समथिंग कि वो कस्टमर ही बताएगा ना. हमारे यहाँ कुछ देसी जुगाड़ है कि भाई हमने इसको दे दिया, उसको दे दिया, सब कर लिया, बट अगेन वो कस्टमर ही बताएगा. हमने इतना ट्राई किया आज के शनाया के ऊपर कोई और अत्तर या परफ्यूम लेकर आए, फ्रेग्रेंस नहीं होता. कस्टमर आता है, अगर कुछ नया भी ट्राई करता है तो वापस पिवट कर जाता है. So you're saying that it ultimately boils down to three things: your choice, brand, and quality. Yes. Choice, जैसा आपने बोला कि your job is to go and get the best fragrances that you think might work in the market, get those fragrances, send it to a bunch of people, do your trials and errors, and hopefully that will do well in the market. Yes. That's the only way to go about it. Yes. Okay. Now let's come to quality, Adil. Like you said कि बाकी सारे जो परफ्यूम ब्रांड्स है वो 400-500 रुपए के स्वीट स्पॉट में है, जहाँ पे वो क्विक कॉमर्स में बहुत जल्दी बिक जाता है, अमेजोन पे बहुत जल्दी बिक जाता है. लेकिन आपका जो परफ्यूम है वो 800 रुपए से शुरू होता है. What is so special about Adil Kadri perfumes that it starts from 800 rupees? यार हम लोग इंग्रेडिएंट्स महंगे यूज़ करते हैं. सी एवरी परफ्यूम, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज परफ्यूम जो होते हैं, आप मार्केट में जाते हो, आप देखोगे कि वो ऑयल डाल रहा है, अल्कोहल डाल रहा है. परफ्यूम
ऑयल और अल्कोहल से नहीं बनता, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिससे लास्टिंग बढ़ता है। कैन यू एक्सप्लेन दैट? केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, वो उसका नाम नहीं ले सकते हम, बट होते हैं उसमें, एम्ब्रोक्सिन वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, उससे लास्टिंग बढ़ती है, फील गुड होता है। यानी जितना सस्ता आप लोगे ना, आपको वो चिंदी पता ही चल जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इधर, बट मेरे पास है परफ्यूम, मैं आपको बताऊंगा हमारे, आपको पता चल जाता है। अच्छा, अल्कोहल में कैटेगरीज है, ग्रेन होता है, मोलासिस होता है, तो वो अलग अलग चीज़ है। एक ग्रेन का, मोलासिस का है, फिर इम्पोर्टेड अल्कोहल का अलग वो होता है। खैर हम तो इम्पोर्टेड नहीं करते, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा शुगर फिन फैक्ट्रीज वगैरह ये वो। बोलने का मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स कैसे आप चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका परफ्यूम कितना पावरफुल निकलेगा। तो हम इंग्रेडिएंट्स और ऑयल जो आते हैं, मेन हमारा ऑयल ही महंगा आता है, वो ऑयल महंगे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आप जाओगे मार्केट में, यहाँ बॉम्बे में ही हो आप, मोहम्मद अली रोड बहुत बड़ा अत्तर परफ्यूम का मार्केट है, आप जाओगे वहाँ पे होलसेलर के पास जाओगे तो 1,000 रुपया लीटर भी मिलेगा, 10,000 रुपया लीटर भी मिलेगा, 20,000 रुपया लीटर भी मिलेगा। क्या फर्क होता है 1,000 रुपए लीटर वाले में और 10,000 रुपए लीटर वाले में? कुछ नोट्स ऐसे ही महंगे होते हैं, फिर कुछ मैंने बोला ना नेचुरल, तो हमारे बहुत सारे परफ्यूम में हम थोड़ा बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही महंगा पड़ता है, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा करें तो और प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, बट वो थोड़ा सा भी डाल देते हैं ना नोट में तो परफ्यूम पूरा उठ के आता है। आदिल, अगर आपका प्रोडक्ट 800 रुपए में बिक रहा है और बाकी कॉम्पिटिटर्स 400 रुपए में बेचते हैं, तो आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर पाते हो कि वो आदिल कादरी को चूज करे और कॉम्पिटिटर्स? यार एक ट्रस्ट बन गया है शुरुआत से, स्टार्टिंग से हमारे परफ्यूम 800 रुपये के नहीं थे। हमने जब अत्तर निकाला तो अत्तर तो स्टिल 400 का ही है, तो वो अफोर्डेबल रेंज में ही है, तो एक ब्रांड बन गया, पब्लिक को पता चल गया, तो उसके बाद हमने 800 लॉन्च किया, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया। रिसेंटली हमने कुछ परफ्यूम लॉन्च किया है लास्ट मंथ, टेस्टिंग के लिए लाया बिकॉज वो बहुत महंगे थे, 2,500 रुपये के, वो 10-8 दिन में बिक गए। 2500 वाला? 25 वाल हमने ऐड, एक व्लॉग बनाया था, एक ऐड चलाई थी, अभी तो मैं प्रॉपरली मार्केटिंग भी कर पाता, उससे पहले प्रोडक्ट खत्म हुआ। मैं लाया था आपके लिए, तो उसकी पैकेजिंग, वो बॉटल, वो सारा जो हमने क्राफ्ट किया है कैन वी शो इट? वेयर इज इट? या ब्रिंग द शनाया गोल्ड ना आसिफ भाई, एंड दैट जामी और राजी। वेरी रिच पैकेजिंग ब्रो। ब्रो आपका तो पैकेजिंग ही इतना खुशबूदार है। फाड़ दूं क्या? Now this will open like a this book type. So you open iPhone, सुनो आईफोन ओपन, रुको मैं बता रहा हूँ, आईफोन ओपन झट से नहीं खुलता, हाँ, slowly ये खुलता है। साइकोलॉजी इसमें भी डाली है हमने। अच्छा, ओ वाओ, दिस इज सो प्रिटी भाई, लुक एट दिस। एंड दिस इज गवर्नमेंट कलेक्शन, यानी इसमें आपको वेनिला कैरेमल ये सब मिलेगा, विच इज गवर्नमेंट इज सो वायरल दिस डेज। इफ यू रिसर्च ऑन इंटरनेट, गवर्नमेंट कलेक्शन बहुत वायरल है, लगाओ देखो। दिस लुक्स लाइक अ गोल्ड बिस्किट। 2-4 स्प्रे पहले ऐसे खाली जाएंगे फिर निकलेगा। वाओ, वेरी रिच ब्रो। सी दिस इज फ्रूटी। हाउ डू यू डिसाइड ऑन दीज पैकेजिंग्स? तो ये सब चाइना से आती, चाइनीज सेलर्स होते हैं, हमको डिज़ाइन बना के देते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो 2 तरह के होता है, या तो आपको डिज़ाइन बना के देते हैं या आप उनके पास पड़ा हुआ उसमें से कर लो। तो डिज़ाइन वगैरह ये लिए हुए हैं हमने सारे। Got it. And what was so special about this 2,500 rupee perfume ki that it flew off the shelf? इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग, बोथ थिंग। पैकेजिंग ऑल्सो एट्रैक्टिव ना। अब परफ्यूम आजकल आप देखो गिफ्ट के लिए ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो परफ्यूम कलेक्टर है, आपने बोला आपके पास बहुत परफ्यूम है, परफ्यूम कलेक्टर है जो परफ्यूम का शौक रखते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा बाय करने लगते हैं तो एक लेवल पे पहुंचते हैं कि अब उनको अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छा चाहिए, प्राइस पे आ जाती है बात कि नहीं यार इस पे दे दो, तो वो लोग ये लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स महंगे होते हैं, लास्टिंग की गारंटी इसमें देते हैं हम कि अगर ये लास्ट नहीं कर रहा, ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा तो क्या करेगा। यानी देयर इज 2 थिंग, एक लास्टिंग और एक प्रोजेक्शन। Lasting and projection. या प्रोजेक्शन इज के आपने लगाया और कितना दूर प्रोजेक्ट कर रहा है, कितने लोगों को पता चल रहा है, तो उसको हम हैवी प्रोजेक्शन बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट वो कितना करता है। हर परफ्यूम हैवी प्रोजेक्ट नहीं करता, इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। यानी
सस्ते महंगे का उसमें कुछ नहीं आता, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे लाइट होते हैं। एक मस्क होता है, तो मस्क हमेशा एक लाइट बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता। एक ऊद होता है तो वो ज़्यादा आता है। अंबर होता है वो भी ज़्यादा शाउट करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो फ्रूटी फ्रेग्रेंस होता है, इसमें हम टॉप नोट में पाइनएप्पल है, ये निकल के आता है। उसमें गॉर्मंड है, कैरेमल वेनिला है, तो वो सब निकल के आते हैं। गॉट इट। सो लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, लास्टिंग इसकी कितनी देर तक आपने आपके कपड़ों पे रहा, तो लास्टिंग एक लंबी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा वो रहता है। प्रोजेक्शन इज समथिंग कि वो कितना दूर तक जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, वो प्रोजेक्शन से मिलती है। Understood. If this clip gave you value, please subscribe to this channel so that we can keep bringing you game-changing business insights.